तो चलो सबसे पहले हम बात करते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बारे में। अब जैसे कि आपको इसके वर्ड से ही क्लियर हो रहा है क्या फाइनेंशियल मैनेजमेंट, तो सोचकर देखें कि हमको क्या करना है। फाइनेंस का मैनेजमेंट करना है। फाइनेंस बोले तो लोकल लैंग्वेज में हम बात कर लेते हैं पैसे का, पैसे की बात कर रहे हैं। बिजनेस में हम इस पैसे को क्या बोलते हैं? फाइनेंस बोलते हैं। हिंदी में हम इसको कहते हैं वित्त। क्या बोलते हैं? वित्त। तो मैं आपके सामने हिंदी का वर्ड भी लिख रहा हूं, वित्त। और अगर मैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट को कंप्लीट बोलूं तो इसको हिंदी में बोलेंगे हम वित्तीय प्रबंध। तो ये वित्तीय प्रबंध का टॉपिक है, बस हमको बस इतना सा ध्यान रखना है। ये है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट मतलब हमको सब फाइनेंस के बारे में सोचना है, फाइनेंस के बारे में प्लानिंग करनी है। फाइनेंस कहाँ से आने वाला है, फाइनेंस हम कहाँ पे लगाने वाले हैं, कितने चीजों के लिए कितना कितना पैसा चाहिए, पैसा कहाँ से आएगा, पैसे को हम इन्वेस्ट कहाँ करेंगे, उससे हमें जो फायदा होगा, हम लोगों को कितना बेनिफिट देने वाले हैं, कितना अपने पास रखने वाले हैं, कितना हम लोगों तक पहुंचाने वाले हैं, शेयर होल्डर्स को कितना बेनिफिट होगा, आने वाले टाइम के अंदर हमारा फाइनेंस को लेकर क्या प्लानिंग होने वाली है। ये सारी बातें कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट में डिस्कस करने वाले हैं। जैसे 12th क्लास की मैनेजमेंट के अंदर, बिजनेस मैनेजमेंट के अंदर आपने क्या देखा, 12th क्लास की जब हम बिजनेस स्टडी करते हैं तो बिजनेस मैनेजमेंट के अंदर क्या, मैनेजमेंट के अंदर क्या क्या होता है, मैनेजमेंट के फंक्शंस आपको याद होंगे। मैनेजमेंट के फंक्शंस में क्या, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। और ये प्रोसेस हमारी कंटिन्यू कहीं ना कहीं चलती रहती है। सबसे पहले हम प्लान करते हैं, फिर ऑर्गेनाइजिंग करते हैं, फिर स्टाफिंग, फिर डायरेक्टिंग, फिर कंट्रोलिंग। तो ये कौन सी प्रोसेस थी? ये कौन सी प्रोसेस थी हमारी मैनेजमेंट की। अब हमारा टॉपिक चल रहा है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट बोले तो पैसे की मैनेजमेंट। अब पैसे की मैनेजमेंट करनी है तो उसमें सारी बातें आ जाएंगी। पैसे के बारे में सोचना, पैसा कहां से आएगा, फिर मैं अरेंज करने के बारे में सोचूंगा, कितना क्वांटिटी चाहिए, कितना अमाउंट चाहिए, किस किस चीज के लिए कितना कितना अमाउंट चाहिए, ये भी मुझे सोचना है। फिर मैं ये देखूंगा पैसा आएगा कहां से, फिर पैसा आएगा कहां से, फिर मैं ये भी देखूंगा कि पैसा कहां से सस्ता पड़ेगा, मतलब मुझे ज्यादा इंटरेस्ट ना पे करना पड़े। ये सारी बात भी फाइनेंशियल मैनेजमेंट में। फिर चलो पैसा भी अरेंज कर लेते हैं। अब पैसा अरेंज हो गया तो अब ये देखूंगा कि पैसा लगाना कहाँ कहाँ पे है। अब पैसा लग गया तो थोड़ी वक्त के बाद क्या, उस पैसे से मुझे बेनिफिट भी होगा। चलो बेनिफिट भी हो गया। अब बेनिफिट हो गया तो मतलब प्रॉफिट हो गया। अब प्रॉफिट में से मुझे ये देखना है कि कितना पैसा खुद के पास रखना है और कितना पार्ट देना है, डिविडेंड की फॉर्म में लोगों में डिवाइड कर देना है। तो ये सारी की सारी बातों के बारे जब हम सोचते हैं, ये सारी की सारी बातें हमारी कहीं ना कहीं फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर आती हैं। तो हम इसका मीनिंग बुकिश लैंग्वेज के अकॉर्डिंग थोड़ा स्टडी कर लेते हैं। आई थिंक जो मैंने इनफॉर्मल वे में आपको जो समझाया है फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बारे में, आई थिंक आप सबको समझ में आ गया होगा। अब बुक के अकॉर्डिंग या हमारे जो नोट्स हैं या जो हमारी पीडीएफ है उसके अकॉर्डिंग हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट का थोड़ा टॉपिक अच्छे से स्टडी कर लेते हैं। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज ए वाइटल एंड द इंटीग्रल पार्ट ऑफ द बिजनेस मैनेजमेंट। मतलब बिजनेस का एक बहुत बड़े वाला और इंपॉर्टेंट पार्ट है क्या, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। इट रेफर टू दैट पार्ट ऑफ द मैनेजरियल एक्टिविटी। ये एक ऐसी मैनेजरियल एक्टिविटी है जिसमें हम हमारे जो बिजनेस के जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज है ना, उसको लेकर हम प्लानिंग करते हैं और उसको लेकर हम क्या करते हैं, कंट्रोलिंग करते हैं। ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है वो बिजनेस का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब हम क्या कर रहे हैं, फाइनेंशियल मैनेजमेंट रियलिटी में है क्या, बिजनेस के लिए जो हमें फाइनेंशियल रिसोर्सेज चाहिए उसको लेकर हम क्या करते हैं, प्लानिंग करते हैं और क्या करते हैं, कंट्रोलिंग करते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, हम ये देखते हैं कि हमारे बिजनेस में फाइनेंस का यूटिलाइजेशन सही तरीके से हो, एफिशिएंट तरीके से हो। जैसे मान लो आप महीने में 10,000, 20,000 या 50,000 कमाते हो, आप हमेशा क्या चाहते हो कि उस पैसे का प्रॉपर यूज हो, कहीं पर गलत इस्तेमाल ना हो, पैसा वेस्ट ना हो। मार्केट में भी मान लो आप कुछ खरीदने के लिए गए, आपके पास मान लो हाथ में 10,000 है और घर में शादी है 3 दिन के बाद, और आपके पास बजट एक फिक्स है कि आपके हाथ में 10,000 है, तो आप 10,000 से क्या करोगे, अच्छे से अच्छा प्रोडक्ट पर ऐसा कुछ खरीदोगे कि आपका पैसा भी वेस्ट ना हो और वो प्रोडक्ट आपके काम भी आ जाए। तो ये सारी बातें ऐसा ही लगा लो कि हमें बिजनेस में भी सोचनी होती है। बिजनेस में हम क्या करते हैं,
पैसे के बारे में सोचते तो हैं, पैसा कहां से आएगा, पैसे के ऊपर प्लानिंग भी करते हैं, कंट्रोलिंग भी करते हैं, पर हम ये भी सोचते हैं कि पैसे के जो रिसोर्सेज हैं, वो रिसोर्सेज से पैसा जब आएगा तो हम उसको अच्छे तरीके से यूज कैसे कर पाए, मतलब पैसा वेस्ट भी नहीं होना चाहिए। आगे बात है वो क्या कह रहा है कि इसके अंदर फाइनेंशियल मैनेजमेंट में इन्वेस्टमेंट के डिसीजंस भी आते हैं, फाइनेंस के डिसीजंस भी आते हैं, डिविडेंड डिसीजंस भी आते हैं, लिक्विडिटी डिसीजंस भी आते हैं, कैपिटल बजटिंग भी आता है, बजटरी कंट्रोल भी आता है। ये रियलिटी में अपने आप में ही चैप्टर्स हैं। इन्वेस्टमेंट डिसीजंस, फाइनेंसिंग डिसीजंस, डिविडेंड डिसीजन, लिक्विडिटी डिसीजन, कैपिटल बजटिंग, बजटरी कंट्रोल, ये सारी की सारी बातें किस में आती हैं, कहीं ना कहीं फाइनेंशियल मैनेजमेंट में आती हैं। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट और फाइनेंस फंक्शन में बी डिफाइंड एज अंडर, कहता है कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, हम इसकी डेफिनेशन कैसे दे सकते हैं, ध्यान से देखिएगा। The finance function is the process of acquiring and utilizing funds by a business. Finance function रियलिटी में क्या है, एक प्रोसेस है जिसमें हम पैसे को क्या करते हैं, एक्वायर करते हैं, इकट्ठा करते हैं, उसको अटेन करते हैं, फिर हम क्या करेंगे, उसको प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज करने की बात भी करते हैं।